हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। वेलकम यू गाइस। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और इस वीडियो में पूरे कॉम्प्लेक्स चैप्टर का सॉल्यूशन होगा। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 जो है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 10th क्लास में, जिसमें आपको बताया गया होगा रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव आ गई, रूट के अंदर वैल्यू अगर कोई निगेटिव आ गई तो उसको बोल देते थे, तो क्या बोल देते थे उसको, नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर निगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको क्या बोल देते थे, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे ही रूट -1 जो होता है उसको बोल देते हैं आयोटा। तो यहीं से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स चैप्टर। तो ध्यान से देखें, तो जो आयोटा होता है वो क्या होता है, रूट -1। तो अगर आयोटा का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या मिलेगा, -1। आयोटा का क्यूब किया जाएगा तो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 करने पर 1 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या याद कर लेना है, आयोटा इक्वल टू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आई का क्यूब -i, और i टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। अगर इसको और ज़्यादा जनरलाइज करें तो i टू द पावर 4n 1 हो जाएगा। 4 का मल्टीपल से अगर 1 ज़्यादा है तो आयोटा हो जाएगा। 4 का मल्टीपल है और 2 ज़्यादा है तो -1 हो जाएगा, और 4 का मल्टीपल से 3 अगर ज़्यादा है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले दुनिया में आया नेचुरल नंबर। क्या आया, नेचुरल नंबर। फिर उससे बड़ा क्या आया, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, सबसेट हो गया होल नंबर का। होल नंबर से भी बड़ा नंबर सिस्टम आया इंटीजर। उससे भी बड़ा नंबर सिस्टम आया रैशनल नंबर। उससे भी बड़ा आया, रैशनल नंबर को क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे बड़ा आया रियल नंबर। फिर उससे बड़ा रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल। फिर उससे बड़ा नंबर आया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, और ये हो जाएगा इंटीजर। इससे बड़ा नंबर सिस्टम हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से लिख देते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से भी बड़ा नंबर सिस्टम हो गया रियल नंबर, और सभी नंबर का बाप हो गया कौन सा नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड इक्वल टू a + IB या x + IY के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब ये जो जेड है a + IB, इसमें जो i है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट। और जो b है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + IB। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको इस तरीके से ही बना के लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2, तो 2 को ऐसे बना सकते हैं a + IB के फॉर्म में। हाँ बना सकते हैं, 2 + 0i। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अभी जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो फिलहाल अपन आते हैं 5.1 एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1,
NCERT का है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन a+ib फॉर्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5i इंटू -3/5 आयोटा, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे यूजुअली आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये -3 बचेगा। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इंटू -3, तो कितना आ गया 3। आप 3 को लिख सकते हैं 3 + 0 i, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसमें कोई पूछे बोलो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू कद्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड नंबर है। इसमें लिखा हुआ i पावर 9 प्लस i पावर 19। तो 4 की टेबल से ये कितना ज़्यादा है 1, और जो 19 है 4 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा और 3 ज़्यादा है। तो मैंने बताया था अगर 1 ज़्यादा है, 4 की टेबल 2 बार पढ़ा और 1 बच गया ना, तो 1 ज़्यादा है तो i आ जाएगा, और 3 ज़्यादा है तो -i आ जाएगा। तो आयोटा और माइनस आयोटा मिला करके 0 आ गया, तो इसको बोल सकते हैं 0 + 0 आयोटा। अब ये जो नंबर है इसको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस वाले नंबर को प्योरली रियल बोलेंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है i⁻³ है, i⁻30। तो इसको लिख सकते हैं i⁴, 4 का डिवाइड 7 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, i² बचेगा, i² होता है -1। सो क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। थ्री लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 + आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7 + आयोटा इंटू 7। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 + 21 आयोटा माइनस प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 7। तो ये 21 + 21 आयोटा 7 आयोटा हो जाएगा 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 × 7, तो ये हो जाएगा 14 + 2 28 आयोटा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 1 - आयोटा -1 + 6 आयोटा। तो 1 - आयोटा माइनस +1 -6 आयोटा। तो 1 + 1 2 -7 आयोटा विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 के बाद क्या आएगा 6 नंबर क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं नीचे पेज में। क्वेश्चन नंबर 6, (1/5) प्लस आयोटा टाइम्स 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा टाइम्स 5/2। तो ये 1/5 प्लस आयोटा टाइम्स 2/5 माइनस 4 माइनस आयोटा टाइम्स 5/2।
सब कैल्शियम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 4 आयोटा माइनस 10 4 से 40 माइनस 5 5 से 25 आयोटा। इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, -38 प्लस का है को -21 आयोटा अपॉन 10। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा टू द होल पावर 2। तो ये 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा टू द होल पावर 2, 1 माइनस 1 विल गेट कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसलिए हो जाएगा -4 आयोटा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब आते हैं 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है और उसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसमें क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा b है, तो जो x एक्सिस होता है उसको रियल पार्ट के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि जो x एक्सिस है वो उसमें रियल पार्ट प्लॉट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस में प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पर कोई एक नंबर आएगा a, b, तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 + 4 आयोटा को दिखाना हो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो ये 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा और कहीं पे 4 आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा 3, 4 हो जाएगा। तो ये जो O से P है ये हो जाएगा 3, 4 I। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए 5.2 को समझने के लिए दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो वो समझ लेते हैं कि मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है। मॉडुलस, तो मॉडुलस बोलो या लेंथ भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। सपोज एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib, लेट से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। ये a है और ये b है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a है। तो ये b हो गया और ये a हो गया। तो ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, रेडियस यानी हाइपोटेनस हो जाएगा ना राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हाइपोटेनस अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मिलेगा। तो r = मिल जाएगा √a² + b²। r को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो ये हो जाता है √a² + b²। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है
z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। इसमें मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है √ रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 किसका रूट है 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, या 4 का स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। तो इसका जो मॉडुलस है वो आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। -√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें भी सेम आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। क्या देखेंगे? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, थोड़ा समझते हैं। ये a, b है कोई पॉइंट। लेट से ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x एक्सिस के साथ कोई एक्यूट एंगल थीटा बना रही है। एक्यूट एंगल भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है वो। और इसको मान लें अगर रेडियस ओ से p की डिस्टेंस को मान लें रेडियस, तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो x तो r की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी r cos थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा b/r। तो b की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? r साइन थीटा। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b में अगर वैल्यू रखें, a की वैल्यू क्या है? r cos थीटा। b की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। b की वैल्यू क्या है? r साइन थीटा। अगर दोनों में से r कॉमन ले लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिखेगा। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, जहाँ r क्या होता है? मॉडुलस होता है। थीटा क्या होता है? एंगल। कौन सा एंगल? जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाती है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 1 माइनस आयोटा। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका पोलर फॉर्म बनाना है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या होता है? मॉडुलस। अभी मैंने मॉडुलस बताया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ गई √2। अब इसमें क्या करेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे, इसका एंगल निकालेंगे कि x एक्सिस के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एंगल कितना बना रही है। तो सोचिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, नॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये 1, -1, तो ये एंगल
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो इसलिए अपन tan थीटा करके निकाल लेते हैं एंगल। तो आर्ग्यूमेंट के लिए पहले लिख लेते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा तो b अपॉन ए, तो b अपॉन ए, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ गया, माइनस साइनस नहीं लिखना अभी फ़िलहाल, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। याद रखना है कि अपन को एंगल हमेशा रेडियन में लिखना है, इसलिए π/4 लिख लिया, तो ये हो गया π/4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए जो रिक्वायर्ड अपना एंगल होगा थीटा वो माइनस अल्फ़ा के बराबर होगा, तो हो जाएगा माइनस π/4। सो पोलर फॉर्म अब रख देते हैं वैल्यू। पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू है √2 ब्रैकेट, कॉस थीटा की वैल्यू है π/4 माइनस में प्लस i साइन माइनस π/4। ये हो गया पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा। सेम क्वेश्चन है, r की वैल्यू तो आ जाएगी √2। अब अपन को यहाँ निकालना होगा tan अल्फ़ा, तो हो जाएगा 1/1, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होता है, माइनस प्लस केवल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट देख करके लिख देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया π/4। अब सोचो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो जो थीटा होगा पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू π/4 है, तो ये हो जाएगा 3π/4, थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। सो पोलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म तो कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू है √2 कॉस थीटा की वैल्यू 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये हो गया आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ, 8th नंबर, आयोटा, इसका पोलर फॉर्म। तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, तो इसमें जो r होगा वो √1 हो जाएगा, √1 मीन्स 1। अब इसमें जो tan अल्फ़ा होगा b अपॉन ए, तो ये तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होता है tan 90 डिग्री। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया π/2। सोचो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, ये है ये, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जो थीटा होगा वो भी अल्फ़ा ही हो जाएगा, π/2। अब पोलर फॉर्म निकाल लेते हैं। तो पोलर फॉर्म z इक्वल टू होता है r, फिर होता है कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया वो आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर शीट मिलाएं, और नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज 5.3 में आते हैं। सो एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो है तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। x² प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं x² इक्वल टू -3, तो x² इक्वल टू आ जाएगा -1 इंटू 3। तो x² इक्वल टू, ये जो 3 है √3 का स्क्वायर है और -1 आयोटा का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा
प्लस माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी 1 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो -1 प्लस माइनस √-7 डिवाइडेड बाई 4। सो -1 प्लस माइनस ये -1 है √7 और जो -1 था वो आयोटा का स्क्वायर होता है -1। आयोटा का स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा हो गया अपॉन 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का सेकेंड का आंसर। एक क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। बाकी आप लोग समझदार ही हैं, ट्राई कर लेंगे बाकी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x स्क्वायर प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू था -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हो जाएगा -1 अपॉन √2 प्लस माइनस √1 अपॉन √2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -1 अपॉन √2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -7 अपॉन 2 एलसीएम लेने के बाद अपॉन 2। तो ये जो अपॉन 2 है इसको ऐसे लिख लेते हैं -1 अपॉन √2 प्लस √7 आयोटा अपॉन √2 हो जाएगा ये। तो ये -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2 हो जाएगा आंसर। तो ये था 5.1 से 5.3 तक के कुछ क्वेश्चंस का सलूशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे के इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट